हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टार को एक ट्रूथ और डेट वाला नोट मिलता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और चैम से कॉल करके बोलता है, तुमने मुझे ये लेटर क्यों भेजा? क्या तुम मुझे फंसाना चाहते हो? तो चैम बोलता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो टार बोलता है, आखिर तुम हो कहाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर खामिन से बोलती है कि अल्कोहल की बॉटल्स में ड्रग्स मिलाया गया था। तो जेड बोलता है, मुझे ये मर्डर लग रहा है। तो खामिन बोलता है, हम इतनी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, हमें ऑटोप्सी रिपोर्ट का वेट करना होगा। तो जेड बोलता है, मैं बस पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ इंस्पेक्टर। और खामिन के बोलने पर वो डॉक्टर चली जाती है। तभी जेड को नींद आती है तो खामिन बोलता है, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो थोड़ी देर सो जाओ। जेड बोलता है, हाँ मैं सोने जा रहा हूँ। तभी उसे खामिन देखता है तो जेड बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुमने ही मुझे सोने के लिए बोला है। तभी खामिन बोलता है, ये काम का टाइम है, सोने का नहीं। तार के बारे में और जानकारी निकालो। तो जेट लेफ्टिनेंट पाई को कॉल करके बोलता है कि तार के बारे में और जानकारी निकालो और जिसने भी ड्रग डीलिंग की है उसके बारे में भी जानकारी चाहिए मुझे। और वो फ़ोन रख देता है और खामिन से बोलता है, अब तो मैं सोने जा सकता हूँ ना? तो खामिन बोलता है, तुम ऑर्डर देते हो? तो जेट खामिन के करीब आके बोलता है, अगर मैं काम ऐसे ही करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? मैं ऐसे ही बहुत अच्छे से काम कर लेता हूँ। तभी खामिन को कॉल आता है डॉक्टर का और वो बोलता है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। तो खामिन बोलता है, मैं अभी वहाँ पे आ रहा हूँ। और जेट को टीस करते हुए बोलता है, अगर तुम्हें ऑटोप्सी रिपोर्ट के रिजल्ट सुनने हैं तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जेट स्माइल करता है और वो दोनों जाते हैं। जेट खामिन के बिल्कुल पीछे चलता है तो खामिन उसे गुस्से से देखता है। तो जेट बोलता है, ओह आपने मुझे अपने साथ आने को बोला है ना? तो खामिन बोलता है, ड्राइविंग तुम खुद ही करना। और फिर वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है, विक्टिम के ब्लड में 3 तरह के ड्रग्स मिले हैं जो जेल में कैदियों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जेड बोलता है, डेथ का कारण हार्ट फेलियर है, इसका मतलब क्या है डॉक्टर? तो डॉक्टर बोलता है, ये तीनों मेडिकल ड्रग्स हैं, इन्हें एक मात्रा में यूज़ करना चाहिए। और ये यहाँ उसके हाथ में सुई के निशान है। इसे देख के लगता है कि उसे कुछ टाइम पहले ही ये दिए गए थे। तो खामिन बोलता है, किलर ने ये तीनों ड्रग्स 5 में इंजेक्ट किए हैं ना? डॉक्टर बोलता है, हाँ, और इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये मर्डर है। तभी जेड बोलता है, 12 से 1 के समथिंग डेथ का टाइम है और उन्होंने कॉल कब किया था? खामिन बोलता है, 2 बजे के समथिंग किया था। तो जेड बोलता है, इसका मतलब उन्होंने पहले एम्बुलेंस को कॉल किया था। डॉक्टर बोलता है, हाँ, जैसे ही हमें कॉल आया था हमने अपनी टीम भेज दी थी। तो खामिन बोलता है, लेकिन आप तो फॉरेंसिक डॉक्टर हैं ना? तो डॉक्टर बोलता है, हाँ, पर स्टाफ कम होने की वजह से हम दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प करते हैं और जब उसने कॉल किया तब शायद 1 बज रहे थे। तो जेड बोलता है, होल्ड ऑन, तो क्या ये कॉल करने वाली कोई लड़की थी? डॉक्टर बोलता है, हाँ, वो लड़की की आवाज़ थी। ये सुन के जेड और खामिन एक दूसरे को देखते हैं। तभी खामिन बोलता है, ये आखिर कॉल किया किसने था एम्बुलेंस को? चेरिन ने बोला था कि टॉन्कल ने कॉल किया है। तो जेड बोलता है, हो सकता है शायद वो कंफ्यूज हो गए हों और गलत स्टेटमेंट दे दिया हो। खामिन बोलता है, ये गलत स्टेटमेंट है या हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग? और बोलता है, अगर हमें सच जानना है तो हमें चेरिन पे दबाव बनाना होगा। वहीं दूसरी ओर तार जेम को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाता तो वो मैसेज करता है कि तुम आखिर हो कहाँ, मुझे तुमसे बात करनी है, आज बार में आके मिलो। वहीं दूसरी ओर कॉलेज में चेम चेरिन से बोलता है कि टेंशन मत लो। तो चेरिन बोलती है, आज पुलिस वाले मुझे मिलने आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कहीं मत जाना। तो चेम बोलता है, डर क्यों रही हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो चेरिन बोलती है, क्या तुम अपने डैड से बोल के मेरी कुछ हेल्प करा सकते हो? मुझे डर लग रहा है, तुम्हें पता है ना, मैं पैनिक हो जाती हूँ जब मैं घबरा जाती हूँ। तो अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया उन लोगों के सामने तो क्या होगा? तभी तार का मैसेज आता है चेम के पास। तो चेरिन बोलती है, तार का मैसेज है ना? तो चेम बोलता है, हाँ, उसने सुबह से मैसेज किया था, उसे एक लेटर मिला है, वो बकवास कर रहा है और तभी से गालियाँ दे रहा है मुझे, पर मुझे नहीं पता कि वो किस लेटर के बारे में बात कर रहा है। वो बोल रहा था कुछ ट्रूथ और डेयर जैसा कुछ है। तभी जेट और खामन वहाँ पे आ जाते हैं। तो चैम बोलता है, क्या आपको मेरी फ्रेंड से कोई प्रॉब्लम है? यहाँ वेट करने की क्यों कहा था आपने? तो जेट बोलता है, हम बस कोऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं। और गुस्से से बोलता है, तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? तभी खामन उसे रोक लेता है और बोलता है, मैं बस एक बार ही पूछूंगा, उस रात किसने हॉस्पिटल को कॉल किया था? तो चेरिन बोलती है, टॉन्कल ने किया था। खामिन बोलता है, हॉस्पिटल वालों ने कहा कि वो किसी लड़की की आवाज़ थी। तो चेरिन ये सुन के थोड़ा डर जाती है और चेम के पीछे छुप जाती है। तभी जेड बोलता है, किसने बुलाया था?
तो चेम बोलता है शायद हम डर गए होंगे। आप इस छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? जिसने भी किया वो मेरे फ्रेंड्स में से ही एक था। जेड बोलता है ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम लोगों की स्टोरी मेल नहीं खा रही है। हम बस सच का पता लगाना चाहते हैं और चलो मान लेते हैं तुम लोग उस रात कंफ्यूज थे, पर आज तो सच बता सकते हो ना? पर आप तो आज भी सच नहीं बोल रहे हो। तो चेरन बोलती है हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ही एम्बुलेंस को कॉल किया था। तो जेड बोलता है ऐसी कोई और चीज़ है जिसके बारे में आप लोगों ने हमें सच नहीं बताया? तो चेरन बोलती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जेड बोलता है क्या आप दोनों ने टार से कांटेक्ट किया? तो चेम बोलता है अब उसके बारे में क्या? तभी खामिन बोलता है अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों में से कोई भी सच छुपा रहा है तो मैं तुम लोगों के ऊपर चार्ज लगा दूंगा। और चेम से बोलता है तुम्हारे लिए खास करके, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारे डैड कौन है और कितने पावरफुल हैं। आज लास्ट दिन है जब मैं तुमसे इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ। और तभी जेड अपनी जैकेट साइड करके चेरन को गन दिखाता है। ये देख के चेम बोलता है मैं सच में नहीं जानता टार किस बारे में बकवास कर रहा था। मुझे उसने कॉल किया और बोला कि उसे एक लेटर मिला है। तो जेड बोलता है कैसा लेटर? चेम बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे बस ट्रूथ और डेयर जैसा लेटर था। तो खामिन बोलता है अच्छे से बताओ, अगर तुम हमें नहीं बता सकते तो हम तुम्हें और पूछताछ के लिए बुलाएंगे। चेरन बोलती है उन्हें सब बता दो, वैसे भी हमने कुछ नहीं किया है। तो चेम बोलता है मैं सीधे बताता हूँ, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। टार जितना सीधा साधा दिखता है पर वो उतना सीधा है नहीं, बल्कि वो एक वुमेनाइजर है जो लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने उनका रेप करता है। और जो लड़कियां नहीं मानती तो वो उन्हें ड्रग्स देता है और उनके साथ बुरा काम करता है। और वो लड़कियां बाद में आवाज़ ना उठा पाएँ इसलिए वो उनकी वीडियोस बना लेता है। इसलिए उनमें से कोई भी लड़की बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती है। वो इतना बेवकूफ़ दिखता है कि कोई उस पे शक कर ही नहीं पाता है। ये सब सुन के खामिन बोलता है रिकॉर्ड कर लेता है। और चेम बोलता है उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था लेकिन मैं नहीं गया, वो पागल है पूरी तरह से। आज के टाइम में लेटर भेजने का किसके पास टाइम है? तो खामिन बोलता है कौन से बार में बुलाया था? तो चेमिन बोलता है ड्रिंक मी में ऑफ कोर्स, ये एवेंजर्स का रेगुलर प्लेस है। ये सुन के जेड बोलता है क्या थोड़ा अजीब लगना बंद करोगे? तो खामिन जेड की ओर देखने लगता है और वो दोनों जाने लगते हैं। और तभी चेम बोलता है इसका मतलब मैं और चेरिन अब फ्री हैं? तो खामिन बोलता है इतनी आसानी से नहीं। तो चेम बोलता है आपने हमसे ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी ली है, ये गलत नहीं है? तो जेड बोलता है हमने बस तुम्हें जानकारी के लिए बुलाया था और किसी ने नहीं कहा था कि तुम लोग सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर हो, और अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो दोनों चले जाते हैं। और तभी जेड और खामिन एक दूसरे से बात करते हैं और जेड बोलता है कुछ तो गड़बड़ है। तो खामिन बोलता है हाँ उसकी लवर की डेथ हो गई है पर वो बिल्कुल भी उदास नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ टार एक लड़की के साथ हुकअप कर रहा होता है और वो लड़की बोलती है मैं सामान लेके आती हूँ, और वो चली जाती है। तभी तार को आके कोई पीछे से मारने लगता है। तो वो बोलता है तुम कौन हो और मेरे साथ क्या कर रहे हो? वो किलर उसे बहुत ही बेरहमी से मारता है और बोलता है ट्रूथ या डेयर? तो तार बोलता है ट्रूथ, मैं अभी बताता हूँ। किलर बोलता है क्या तुमने फाइक के साथ रेप किया था? तार बार बार बोलता है मैंने नहीं किया था। किलर बोलता है आखिरी बार मौका दे रहा हूँ। तार बोलता है हाँ मैंने किया था। ये सुन के वो उसे मार देता है। वहीं दूसरी ओर जेड और खामिन बार में आ जाते हैं। तो जेड बोलता है तुम्हारा सूट आज कुछ ज्यादा ही टाइट लग रहा है मुझे। तो खामिन बोलता है अपने काम से काम रखो। तो जेड बोलता है कम से कम अपनी टाई तो लूज कर लो, मैं मदद करता हूँ। और जेड टाई ठीक करने लगता है तो खामिन उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जेड बोलता है मुझ पे भरोसा करो बस एक बार, और वो टाई ठीक करने लगता है और जेड कुछ शर्ट के बटन भी खोल देता है। तो खामिन बोलता है क्या अब तुम सेटिस्फाई हो? और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जेड खामिन से बोलता है यहाँ कुछ भी नहीं है। तो खामिन बोलता है क्या तुम श्योर हो कि हमने कोई भी जगह मिस नहीं की है? तो जेड बोलता है मुझे कैसे पता होगा, मैं यहाँ के हर कोने को नहीं जानता हूँ। और वहीं एक लड़की चिल्लाते हुए बाहर निकलती है और वो दोनों अंदर जाते हैं और टार को देखते हैं पर वो मर चुका होता है। और तभी खामिन टोंकल से बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और टोंकल बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने आया था और मुझे क्या पता था कि टार भी यहाँ पर होगा। तो खामिन बोलता है ट्रूथ और डेयर के लेटर के बारे में क्या जानते हो तुम? टोंकल बोलता है कैसा लेटर, मुझे कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी ओर जेड उस लड़की को अपनी जैकेट देकर बोलता है
क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने किसी को भी नहीं देखा? वो लड़की बोलती है, हाँ मैंने किसी को नहीं देखा, और जैसा मैंने कहा मैं सामान लेने बाहर गई थी। तो जेड बोलता है, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? तो वो लड़की बोलती है, मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछा पर उनके पास नहीं थे, तो मैं खुद बाहर लेने चली गई। जेड बोलता है ठीक है, और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और तभी खामिन और जेड बाहर आ जाते हैं। तो खामिन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की झूठ बोल रही थी, और बोलता है, क्या तुमने सीसीटीवी कैमरा चेक किए? जेड बोलता है, हाँ, लेकिन जहाँ ये हुआ वहाँ अंधेरा था, और वहाँ का पास वाला कैमरा कल रात ही टूट गया था। तो खामिन बोलता है, हमें एक नया तरीका अपनाना होगा, हम उसे हमसे एक कदम आगे नहीं चलने दे सकते। तो जेड बोलता है, हाँ, लेकिन हम आज रात क्या ही कर सकते हैं, हमें वापस जाना होगा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो खामिन बोलता है, मुझे मेरी यूनिट पे छोड़ दो। जेड बोलता है, क्या तुम पागल हो? देर हो गई है, पता है ना, नींद ना लेना भी एक मरने का तरीका है। खामिन बोलता है, मैं कब सोता हूँ कब मरता हूँ ये मेरी प्रॉब्लम है। और वो जेड से कार की मांगता है, पर जेड उसे टीज करते हुए बोलता है नहीं, और खामिन उसे की लेने के लिए उसे पकड़ने लगता है, पर वो ले नहीं पाता। जेड चाबी अपनी पॉकेट में रख लेता है और बोलता है, चाबी चाहिए ना, लो अब ले लो। और खामिन भी लेने लगता है, और तभी जेड खामिन को टीज करते हुए बोलता है, तुम जब्त किए हुए सबूतों को छू रहे हो। तो खामिन बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? जेड बोलता है, रिलैक्स, तुम पूरे दिन टेंशन में थे, मैं बस तुम्हें इस्तेमाल करवाने की कोशिश कर रहा था। तो खामिन उसकी तरफ देखने लगता है। तो जेड बोलता है, तुम्हें मेरे जितना हैंडसम, काइंड और इतना ईमानदार लड़का कहीं नहीं मिलेगा। और वो दोनों कार में बैठ जाते हैं, और जेड बोलता है, मैं तुम्हें होटल ले जाऊंगा, तुम अपना सामान पैक कर लेना। तो खामिन बोलता है, सामान पैक क्यों? और तभी जेड खामिन के क्लोज आके सीट बेल्ट लगाने लगता है, और यहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों होटल पहुंच जाते हैं, और खामिन अपना बैग लेके आता है। जेड खामिन का बैग देख के बोलता है, क्या तुम बस ये लेके आए थे? तो खामिन बोलता है, मुझे नहीं पता मैं कब तक यहाँ रुकने वाला हूँ, क्या मुझे अपना पूरा घर यहाँ लेके आना था? तो जेड बोलता है, इंस्पेक्टर, क्या तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जगह ले जाऊंगा। और जेड उसे अपने घर ले आता है। खामिन कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम मुझे अपने घर ले आए हो, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं होटल वापस जा रहा हूँ। जेड बोलता है, रुको इंस्पेक्टर, यहाँ सोने की कोशिश तो करो, तुम होटल में सो नहीं सकते और देर भी हो गई है। तो खामिन बोलता है, अगर मुझे यहाँ भी नींद नहीं आई तो फिर? जेड बोलता है, कल होटल वापस चले जाना तो फिर। और वो अपने भाई को बुला के खामिन का बैग उसके रूम में रखने को बोलता है। तो जय बोलता है, जय और जेड के गेस्ट हाउस में आपका स्वागत है। तो खामिन बोलता है, क्या तुम भी इस सब में शामिल हो? तो जय बोलता है, हाँ, उन्होंने बोला कि वो मेरे साथ किराया बांट लेंगे। फिर जेड बोलता है, जहाँ तक किराए की बात है, मैं आपसे होटल की आधी कीमत भी नहीं लूंगा। बहुत ही बढ़िया बात है ना? वैसे होटल का किराया कितना था? तो खामिन बोलता है, 1,80,000। ये सुन के जेड शॉक्ड हो जाता है। तो खामिन बोलता है, मैंने एक 5 स्टार होटल बुक किया ताकि मुझे कुछ करना ना पड़े और मैं अपने काम पर फोकस कर पाऊँ। तो जेड बोलता है, हम भी आपको 5 स्टार सर्विस दे रहे हैं। और फिर बोलता है, मैं तुम्हें बहुत ही कम प्राइस बताता हूँ। वही जय इशारे से 50,000 बोलने को कहता है, पर जेड 40,000 बोल देता है और खामिल रहने के लिए मान जाता है। तो जेड पूछता है, तो आज खाने में मेन्यू क्या है? और जे इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बताता है कि ये डलेगा, पर असल में फ्राइड राइस होते हैं। और फिर वो ये बोल के चला जाता है। एंड देन सुबह जेड ब्रेकफास्ट रेडी करता है, और तभी वहाँ पे खामिन आता है, और वो जेड को देख के थोड़ा शर्मा जाता है, क्योंकि जेड बस टॉवल में होता है और उसकी पूरी बॉडी दिख रही होती है। बहुत ही ज़्यादा हॉट लगता है उस टाइम, और बोलता है, सॉरी मैं प्रॉपरली ड्रेसअप नहीं हूँ, ये मेरा घर है इसलिए मैं बस ऐसे ही रहता हूँ, इसकी आदत डाल लीजिए। और बोलता है, क्या आपको नींद अच्छे से आई? तो खामिन बोलता है, हाँ ठीक ठाक था। एंड देन सडनली जेड अपनी टॉवल रिमूव कर देता है। तो खामिन अपनी नज़र साइड में कर लेता है। तो जेड बोलता है, रिलैक्स, मैंने पैंट पहनी है। और जैसे ही खामिन देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है कि चलो ठीक है। और जेड बोलता है, इन सब चीज़ों की आदत डाल लो, ये रोज़ तुम्हें देखने को मिलेगा। तो खामिन बोलता है, तो ठीक है, मैं यहाँ से मूव आउट हो जाता हूँ। तो जेड बोलता है, नहीं नहीं, आप यहाँ से अभी ऐसे नहीं जा सकते हैं, अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं किया है। और वो बड़े प्यार से सीट साइड में करता है और उसे बैठने को बोलता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, और तभी जे आ जाता है। तो जेड बोलता है, क्या तुम्हें अपने फ्रेंड के बारे में पता है? तो जे बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैंने सुना, पर मैं उसकी ज़्यादा क्लोज नहीं था, जे मुझसे ज़्यादा क्लोज था। तो ये सुन के खामिन बोलता है,
टार और टोंकला क्लोज थे? तो जे बोलता है हाँ, वो शायद थोड़ा क्लोज थे, वो कभी-कभी हैंग आउट करते थे बस। एंड देन जे वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सारे फ्रेंड्स बैठे होते हैं, तो वो लोग बात करते हैं कि तार के बारे में सुना? तो वो लड़की बोलती है हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो बोलते हैं हाँ, डरे हुए तो सभी लोग हैं। एंड देन यहाँ पे जय के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि तेरे भाई को कुछ पता है इस बारे में? क्या उसने तेरे से कुछ पूछा और तूने उसे क्या कुछ बताया है? तो जय बोलता है नहीं, मैंने अभी तक उसे कुछ भी नहीं बोला है। एंड देन चैम बोलता है क्या तुम लोगों को पता है ट्रूथ और डेयर के लेटर के बारे में? एंड देन सडनली टोंकल बोलता है क्या बार-बार ट्रूथ और डेयर बोल रहे हो सब लोग? तो चैम बोलता है इतना क्यों भड़क रहा है तू? तो टोंकल बोलता है कि मैं उस दिन ड्रिंकिंग में था और उन लोगों ने मुझे पहचान लिया, तो वो लोग मुझसे पूछताछ कर रहे थे। तो चैम बोलता है तू वहाँ पे क्या कर रहा था? एंड देन टोंकल बोलता है ओह, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे एक जॉब है, ठीक है, मैं वो करके आता हूँ। और वो बिना आंसर दिए चला जाता है। एंड देन फिर हम देखते हैं कि खामिन और जेड तार के घर पे आ जाते हैं तलाश करने के लिए, और यही सब तलाशी करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर खामिन उसके लैपटॉप चेक करता है, तो खामिन जेड को बुलाता है और वो दोनों लैपटॉप चेक करते हैं और उसमें बहुत सारी लड़कियों की पिक्स होती हैं। और पहले हमें लेटर ढूंढना चाहिए, तो वो दोनों फिर से ढूंढने लगते हैं और तभी जेड को अलमारी के ऊपर वो लेटर मिल जाता है। एंड देन वो लेटर जेड खामिन को दिखाता है और वो दोनों देखते हैं तो उसमें पूरी ग्रुप फोटोज होती हैं और कुछ लड़कियों की फोटोज भी होती हैं। और जो ग्रुप फोटो होती है उसमें सारे फ्रेंड्स के चेहरों पर क्रॉस होते हैं। ये देखकर खामिन बोलता है मुझे लगता है कि वो किलर शायद पूरी ग्रुप को टारगेट कर रहा है, और बोलता है कि शायद हमारा पाला सीरियल किलर से पड़ा है। एंड देन फिर हम देखते हैं कि जो टोंकल होता है उसे भी एक लेटर मिलता है और उसमें भी कुछ पिक्स होती हैं और फ्रेंड्स ग्रुप का जो फोटो होता है उन सारे फ्रेंड्स के फेस पे क्रॉस बना होता है और लिखा होता है कि तुमने जो भी गलत किया है तुम्हें पता होना चाहिए और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। एंड देन हम देखते हैं खामिन और जेड वापस जाते हैं, तो जेड अपने भाई को कॉल करके पूछता है क्या तेरे पास कोई ट्रूथ और डेयर नाम का कोई लेटर आया है? अगर तेरे पास आया है तो तू मुझे बता दी। तो ये सुन के जेड बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और बोलता है क्या भाई आप मुझसे बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे हो? मैंने बोला है ना मेरे पास कुछ भी नहीं आया है, ऐसा मेरे पास कोई लेटर नहीं आया। तो जेड बोलता है तो शायद तेरे किसी फ्रेंड को आया होगा, तो पूछ उनसे। तो जे बोलता है मुझे नहीं पता, मेरे किसी फ्रेंड को नहीं मिला ऐसा कुछ, और वो फ़ोन काट देता है। और जेड बहुत ज़्यादा वरिड होता है और गुस्से में भी होता है। तो खामिन कहता है डोंट वरी, तुम्हारा भाई अभी नेक्स्ट नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। तो जेड को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, तो वो कहता है कुछ भी हो जाए, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं खुद उस किलर की जान ले लूँगा। तो फिर खामिन बोलता है नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, हम जय को ज़रूर बचाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। खामिन बड़े ही प्यार से बोलता है नो मैटर व्हाट हैपेंड, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट जे। तो ये सुन के जे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और फिर उसके बाद कहता है कि इंस्पेक्टर, मैं तुमसे हॉनेस्टली कहना चाहता हूँ, क्या हम दोनों सच में ये सब बंद कर पाएंगे? तो फिर खामिन कहता है हाँ, अगर हम साथ में काम करें तो पक्का हम किलर को पकड़ लेंगे, ओके। और फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है, तो खामिन बोलता है मेरे कपड़े कहाँ हैं और ये क्या है? तो जेड बोलता है ये पजामा है, मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं और मैंने तुम्हारे सारे कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं। तो फिर उसके बाद खामिन कहता है जो भी हो जाए मैं अपने कपड़े ही पहनूंगा, मेरे कपड़े वापस लाओ। एंड देन जेड बोलता है मैं यहाँ का ओनर हूँ, तो जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही करूँगा। और होटल में ड्राई क्लीनिंग के कितने पैसे देते थे तुम? ये मेरा घर है, मैं बस तुमसे 300 रुपये ही चार्ज करूँगा। मुझे लगता है तुम्हें डील पसंद आई है, अच्छा है ना? तो खामिन कहता है मैं अपने कपड़े खुद संभाल लूँगा, अगर मेरे कपड़ों को कोई भी डैमेज हुआ तो मैं तुमसे ज़्यादा चार्ज लूँगा, तो सोच लो। एंड देन जेड खामिन के क्लोज आके बोलता है ठीक है, पर मैं पे अपनी बॉडी से करूँगा। तो फिर खामिन बोलता है तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो फिर उसके बाद जेड बोलता है होल्ड ऑन, हाँ, और जेड सीधा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है जो भी तुम्हारा है मैं उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल करूँगा। एंड देन यहाँ पे हमारा एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग BL स्टोरी।